नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे भव्य धाम यात्रा पर। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का एक ऐसा अद्भुत रूप है जहां वह अपनी बहन और भाई के साथ विराजमान है। हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। इन 4 धामों की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोई भक्त पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन न कर ले। पुरी का यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महान है बल्कि यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी बातें वैज्ञानिकों को आज तक भी चकित कर देती है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत यात्रा। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के तटीय शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें संपूर्ण जगत के स्वामी माना जाता है। यहाँ भगवान के बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा भी विराजमान है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का महत्व इतना बड़ा है कि इसे धामेश्वर यानी 4 धाम के मुकुट का मोती माना जाता है। पुरी समुद्र किनारे बसा हुआ है और मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। यह मंदिर इतना विशाल क्षेत्र में फैला है कि इसे दूर से देखकर मन श्रद्धा से उभर जाता है। जगन्नाथ मंदिर का शिखर 65 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर लहराता ध्वज दूर से ही भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह ध्वज हमेशा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। यह उन रहस्यों में से एक है जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। पुरी का महत्व। पुरी को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। पुरी सिर्फ शहर नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर आस्था और परंपरा का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं। भारत मानता है कि जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करने से जन्म मरण का बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 4 धाम में पुरी का स्थान। आदि शंकराचार्य ने 4 धाम की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में पुरी। इस तरह पुरी पूरे विश्व के चारों कोने को जोड़ता है। जब कोई भक्त 4 धाम यात्रा करने निकलता है तो वह उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक भगवान को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन करता है। लेकिन अगर वह पुरी जगन्नाथ मंदिर ना पहुँचे तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि पुरी धाम को मोक्ष द्वार कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक अद्भुत इतिहास है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी सिर्फ एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं है बल्कि यह सदियों से पुराने राजवंशों, भक्तों और परंपराओं की गवाही देता है। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र मंदिर के निर्माण और इसके इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इतिहासकार मानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन देव ने करवाया था। राजा गंग वंश के बहुत शक्तिशाली शासक थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने ओडिशा की राजधानी को पुरी बनाया और यहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि राजा देव भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन से प्रभावित होकर इस मंदिर की नींव रखी। उस समय यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। राजा चाहते थे
कि उनका साम्राज्य भगवान जगन्नाथ की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। गजपति राजाओं के योगदान। राजा देव के बाद उन्होंने वंशों में भी मंदिर के विकास का योगदान दिया। खास तौर पर जगपति राजाओं ने इस मंदिर को और भी भव्य रूप में दिया। मंदिर के शिखर और कई छोटे छोटे मंदिर इन्हीं के समय बने। गजपति राजाओं ने खुद भगवान भगवन्नाथ के सेवक माना। वे अपने राजसी पद को गजपति नहीं बल्कि जगन्नाथ का सेवक कहकर गर्व महसूस करते थे। आज भी पुरी के गजपति महाराज जगन्नाथ जी के सबसे बड़े सेवक कहलाते हैं। मुस्लिम आक्रमण और संकट का दौर। इतिहास में कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी। खासकर कि 16वीं शताब्दी में अफगान शासक काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया। उसने मंदिर को तोड़ने के लिए और मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हर बार जब भी मंदिर पर संकट आया तो भक्तों ने मिलकर भगवान की रक्षा की। कहा जाता है कि कई बार मूर्तियों को छुपाकर सुरक्षित जगहों पर रखा गया। भक्तों की आस्था इतनी प्रबल थी कि किसी भी आक्रमणकारी की ताकत मंदिर को स्थायी रूप से नष्ट नहीं कर सकी। पुनः निर्माण और संरक्षण। बाद में कई राजाओं ने मंदिर को फिर से सजाया और मजबूत किया। मराठा शासन के दौरान भी मंदिर का संरक्षण मिला। ब्रिटिश काल में जगन्नाथ मंदिर का महत्व इतना था कि अंग्रेज़ों ने इसे छूने से परहेज किया। इतिहास की लहरें बदलती रही, साम्राज्य आते रहे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर अडिग रहा। आज भी यह मंदिर उसकी शान और गरिमा के साथ खड़ा है जैसे सदियों पहले था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की नींव द्वापर युग में रखी गई थी। इतिहास और पुराण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है बल्कि दिव्यता का प्रतीक है। दोस्तों, इतिहास में यहाँ बताते हैं कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, आस्था और विश्वास हमेशा विजयी रहता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, जब भी हम जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर होता है, आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ऐसी क्यों है? उनकी बड़ी बड़ी आँखें, बिना हाथ पैर का अधूरा रूप और उनके साथ भाई भद्र और बहन सुभद्रा का होना, यह सब क्यों है? इसके पीछे छुपी हुई है एक अद्भुत और मार्मिक कथा जो हमें द्वापर युग से जोड़ती है। श्री कृष्ण के अवशेष और जगन्नाथ मूर्ति की उत्पत्ति। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में भी अपने मानव अवतार का त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों अग्नि में पूर्णतः नहीं जले। यह अवशेष दिव्य शक्ति के युक्त थे। बाद में यह अवशेष समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए पुरी के तट पर आए। कहा जाता है कि इन अवशेषों से राजा इंद्रगुम्न ने देखा। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि वह इन दिव्य अवशेषों को लकड़ियों की मूर्ति में स्थापित करे और भगवान के लिए नए रूप की पूजा करे। तभी से भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप पुरी में पूजित होने लगा। विश्वकर्मा और मूर्तियों का अधूरा रहस्य। कथा के अनुसार मूर्तियों को बनाने का कार्य देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी को सौंपा गया। उन्होंने राजा से वचन लिया कि मूर्तियां बनाते समय कोई उन्हें ना देखे। वे अंदर बंद होकर मूर्तियां बनाते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो राजा अधीर हो गए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही दरवाज़ा टूटा मूर्तियाँ अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अधूरा रूप आज भी वैसा ही है। कहा जाता है कि भगवान खुद अधूरे रूप में प्रकट होना चाहते थे ताकि दुनिया को यह संदेश दे सके कि जब तक संसार है पूर्णतः केवल ईश्वर में नहीं है, मनुष्य में भी नहीं है।
जगन्नाथ मंदिर में एक अनोखी परंपरा है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। हर 12 से 19 साल में भगवान की पुरानी मूर्तियां बदल दी जाती हैं। इसके लिए विशेष नीम की लकड़ी खोजी जाती है। इसे दरु ब्रह्म कहा जाता है। इस प्रक्रिया बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त होती है। भक्त मानते हैं कि यह उस समय भगवान अपनी पुरानी देह को त्याग कर नई देह धारण करते हैं। जब पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है तो उस रात को मंदिर के अंदर क्या होता है यह कोई नहीं जानता। माना जाता है कि भगवान की दिव्य शक्ति एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में प्रवाहित होती है। इसी को लोग जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म कहते हैं। जगन्नाथ धाम की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यह स्वरूप किसी भी और मंदिर में नहीं मिलता। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे तो वह अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम से बहुत प्रेम करते थे। पुरी के मंदिर में तीनों का एक साथ विराजमान होना इसी प्रेम का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ दर्शनार्थी करने वाले भक्त भाई बहन के स्नेह के रूप में अनुभूति होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की कथा यह हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम किसी भी सीमा पर बंधा नहीं होता। उनका अधूरा रूप हमें यह याद दिलाता है कि अपूर्णता में भी दिव्यता होती है और उनके साथ भाई बहन का विराजमान होना यह संदेश देता है कि रिश्तों में प्रेम का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी भक्ति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ की स्थापत्य कला और रहस्य भी इतने अद्भुत हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान आज तक इनके ऊपर खोज नहीं कर पाए। आइए जानते हैं कि इस मंदिर की बनावट और इसके रहस्य आखिर क्यों इस दुनिया से अद्वितीय बनाते हैं। मंदिर की बनावट। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर की है। इसका निर्माण कलिंग वास्तुशैली में हुआ है। पूरे मंदिर परिसर में 120 से अधिक छोटे छोटे मंदिर और मंडप बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के 4 प्रमुख भाग हैं: विमान, नाट मंडप, भोग मंडप, सिंहद्वार। मंदिर के विशाल द्वारों में इसके ऊंचे ऊंचे शिखर इसे समुद्र के किनारे खड़े एक किले जैसा रूप देते हैं। यह न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण भी है। मंदिर के शिखर पर एक दिन एक विशाल ध्वज फहराया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि वह ध्वज हमेशा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया में ध्वज हवा के साथ लहराते हैं तो जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा से विपरीत क्यों लहराता है। आज तक वैज्ञानिक इसका कारण नहीं ढूंढ पाए, लेकिन भक्त मानते हैं यह भगवान की शक्ति है जो प्राकृतिक नियमों को भी बदल सकती है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय कभी भी आप देख लें, मंदिर की शिखर की छाया नहीं बनाता। यह आश्चर्य आज तक विज्ञानों के रहस्य है। भक्त मानते हैं कि भगवान खुद अपनी छाया धरती पर नहीं पड़ने देते। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता। पूरी का पूरा आकाश पक्षियों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के ऊपर पहुंचते हैं दिशा बदल लेते हैं। यह दृश्य हर किसी को चकित कर देता है, क्योंकि ऐसा किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलता। मंदिर के सिंहद्वार पर खड़े होकर आप समुद्र की लहरें की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं यह आवाज़ अचानक गायब हो जाती है। सोचिए, समुद्र ठीक आपके पास है, लेकिन मंदिर के भीतर जाते ही लहरों की गड़गड़ाहट एकदम से शांत हो जाती है। यह भी एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। भक्त मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की माया है।
जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ रोज़ाना लाखों भक्तों के लिए भोजन पकाया जाता है। भोजन बनाने के लिए 772 चूल्हे और दर्जनों विशाल बर्तन कुंड हैं। खास बात यह है कि यहाँ भोजन कभी कम नहीं पड़ता और कभी खराब नहीं होता। भक्त मानते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ यहाँ प्रसाद की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में भोजन बनाना और बिना खराब हुए बांटना मानव क्षमता से परे है। मंदिर का सिंह द्वार और अन्य द्वार, मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। इसके अलावा मंदिर के 4 मुख्य द्वार और हैं: अश्व द्वार, वाघ द्वार, हस्ती द्वार, सिंह द्वार। हर द्वार का अपना महत्व है। माना जाता है कि इन द्वारों से गुजरते हुए भक्त अपने अलग अलग पापों और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य कला और इसका रहस्य हमें बताते हैं कि ईश्वर से बनी हुई लीला को मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता। यहाँ आकर हर व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर कण में बसते हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे रोमांचक और दिव्य हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। पुरी की यात्रा को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे भव्य और महान धार्मिक उत्सव माना जाता है। हर साल आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को यह अद्भुत यात्रा निकाली जाती है। हर दिन भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र अपने अपने रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। इसे ही गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा के बीच भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन से जुड़े प्रसंग है। कहते हैं कि एक बार राधा और गोपियों की याद में श्री कृष्ण इतने भाव और विभोर हुए कि वे अपने भाई बहन संग वृंदावन की ओर निकल पड़े। पुरी में होने वाली रथ यात्रा को उसी आध्यात्मिकता और यात्रा का प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा में 4 विशाल और भव्य रथ तैयार किए जाते हैं। हर रथ का रंग, नाम और ऊंचाई और घोड़े रंग सब अलग होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ ऊंचाई लगभग 45 फीट, 16 पहिए, रंग लाल और पीला, ध्वज गरुड़ ध्वज। बलभद्र जी का रथ ऊंचाई लगभग 44 फीट, 14 पहिए, रंग नीला और लाल, हनुमान ध्वज। सुभद्रा जी का रथ ऊंचाई लगभग 43 फीट, 12 पहिए, रंग काला और लाल, लोटस ध्वज। जब ये तीनों रथ के सिंह द्वार के सामने खड़े होते हैं तो दृश्य अद्वितीय और अवर्णनीय होता है। करोड़ों भक्त रथों की रस्सियाँ खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। माना जाता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर को श्रीमती गुंडीचा देवी ने बनाया था। इसे भगवान जगन्नाथ का मौसाल घर कहा जाता है। वहाँ भगवान 7 दिन तक रुकते हैं, फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस आते हैं। रथ यात्रा के समय पूरा पुरी शहर भक्ति और उल्लास से भर जाता है। चारों ओर गूंजती है हरि बोल और जय जगन्नाथ की ध्वनियाँ। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं। आज रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है। इसकी प्राकृतिक दुनिया और पूरे देशों जैसे अमेरिका, लंदन, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में भी आयोजित किया जाता है। लेकिन पुरी की रथ यात्रा का माहौल और भव्यता अद्वितीय है। महाप्रसाद और 56 भोग। पुरी जगन्नाथ मंदिर केवल अपनी भव्यता और रथ यात्रा के लिए नहीं बल्कि महाप्रसाद और 56 भोग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसे स्वयं अन्न ब्रह्म कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का भोग दुनिया में सबसे अद्वितीय है। मंदिर में जो भी भोजन पकता है
वह केवल भगवान के लिए बनता है। प्रसाद मिलने के बाद उसे महाप्रसाद कहा जाता है। कहा जाता है कि महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ सैकड़ों रसोइये और सहायकों की टीम होती है। भोजन पकाने के लिए न केवल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, विशेष बात यह है कि मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पक जाता है। यह चमत्कार आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग के पीछे मान्यता है कि जब श्री कृष्ण गोपियों के संग रहते हैं तो वह लगभग 8 बार भोजन करते थे। जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तब 7 दिन तक भोजन नहीं कर पाए। उसके बाद गोपियों ने प्रेमवश उन्हें 56 प्रकार के भोग अर्पित किए। तभी से भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित किया जाता है। महाप्रसाद की विशेषता। मंदिर का महाप्रसाद केवल भक्तों के लिए नहीं बल्कि साधु संतों और गरीबों को भी बांटा जाता है। महाप्रसाद मंदिर का आनंद बाजार नामक जगह पर उपलब्ध होता है। यहाँ भक्तजन बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे सामूहिक भोग माना जाता है। विशेष बात यह है कि महाप्रसाद को कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता। कहा जाता है कि महाप्रसाद खाने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसे ग्रहण करने वाला सीधा भगवान जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करता है। कई संतों और भक्तों के महाप्रसाद के महत्व की महिमा गाई है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। इसमें पुरी जगन्नाथ मंदिर पूरब का द्वार कहलाता है। शंकराचार्य जी ने 4 धाम की स्थापना कर इस सनातन धर्म का एक सूत्र में बांधा था। पद्म पुराण की और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है उसे मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ दर्शन करने से भगवान विष्णु की सीधी कृपा मिलती है। इसे कल्पवृक्ष स्थल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अनेक संतों और भक्तों ने जगन्नाथ धाम के महत्व की गाथाएं गाई है। महान संत चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन का अधिकांश समय पुरी के भगवान जगन्नाथ की भक्ति में बिताया। वह कहते थे कि जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ जी के चरणों में सच्चा आनंद और मुक्ति का मार्ग है। समानता का संदेश। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद और भक्ति के अनुभव हर जाति, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को मिलता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप हमें बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। यह स्थान आत्मा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। जगन्नाथ नाम का आदर्शिक अर्थ। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत का नाथ। इसका अर्थ और संदेश है कि भगवान केवल किसी एक की नहीं है बल्कि विश्व के पालनहार है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर का आत्मिक महत्व विश्व भर में है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर केवल भक्तों और आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि अद्भुत रहस्य और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। सदियों से वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनमें से कई बातें अनसुलझी पहेली बनी हुई है। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ विशाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य रूप से हवा का बहाव के साथ कोई भी ध्वज लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज इसके विपरीत चलता है। यह रहस्य आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतने विशाल मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। कई बार वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई निश्चित कारण सामने नहीं आया।
हर दिन मंदिर के शिखर पर पुजारी ध्वज बदलते हैं। विशेष बात यह है कि यह कार्य बिना किसी सुरक्षा उपकरण के किया जाता है और अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। पुरी केवल जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ के समुद्र तट, ऐतिहासिक मंदिर, झील और प्राकृतिक दृश्य भी विशेष बनते हैं। यदि यहाँ भक्त कोई पुरी घूमने आता है तो मंदिर के अलावा इन स्थलों पर अवश्य जाता है। पुरी समुद्र तट उड़ीसा के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक। यहाँ के समुद्र तट, ऐतिहासिक मंदिर, झील और प्राकृतिक दृश्य भी इसे विशेष बनाते हैं। यदि कोई भक्त पुरी घूमने आता है तो मंदिर के अलावा इन स्थलों पर अवश्य जाता है। पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे काला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने किया था। इस मंदिर को सूर्य देव की गाड़ी की आकृति दिया गया है। कोणार्क मंदिर, यह मंदिर उड़ीसा की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहरों का प्रतीक है। अगर आप पुरी जाते हैं तो इसे देखना ना भूलें। चिल्का झील पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। सर्दियों में यहाँ 1000 प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ डॉल्फिन देखने को भी मिलती है। चिल्का झील प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ नाव की सवारी करके आप कई बार पक्षियों और डॉल्फिनों के करीब देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का संदेश। जगन्नाथ जी का स्वरूप अधूरा है, लेकिन उनके दर्शन से पूर्णता की अनुभूति होती है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर से भक्ति ही वास्तविकता और पूर्णता है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। भाई बहन और सुभद्रा के साथ उनका विराजमान होना परिवार और प्रेम का महत्व दर्शाता है। यहाँ आकर भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिकता ऊर्जा का अनुभव भी करते हैं। रथ यात्रा, महाप्रसाद, नवकेलवर और मंदिर के रहस्यों भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध और उत्साहित करते हैं। पुरी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि यहाँ आस्था, प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मान्यता। जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। गजपति राजाओं का संरक्षण, विशाल रसोईघर, 56 भोग, कोणार्क मंदिर और पुरी का वातावरण इसे विश्व धरोहर बनाते हैं। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। यह मंदिर भक्तों को मोक्ष, शांति और आत्मा की शुद्धि प्रदान करता है। कहा जाता है कि केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि जगन्नाथ जी की भक्ति में जीवन जीना ही सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा केवल आंखों से देखने वाली यात्रा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हृदय, आत्मा और जीवन को बदल देती है। यहाँ आकर हम अनुभव करते हैं कि असली भक्ति, प्रेम और सेवा ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अगर आप भी कभी जीवन में एक बार इस पवित्र स्थल की यात्रा करें तो समझ लीजिए आपने आध्यात्मिक समृद्धि और अनुभव किया है। जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब प्रेम, भक्ति और शांति से भरे रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।